भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं, इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या मैं महामंत्री बन सकता हूं। लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं, मौसमी टिड्डों की तरह आते जाते हैं। इंडिया आज के देखने वाले को हम बताना चाहेंगे, आज हमारी खुशकिस्मती है, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ है। अर्नब जलोटा साहब, जो भजन सम्राट भी है और बड़े बड़े शहरों में, देश और विदेशों में अपना कार्यक्रम करते हैं। यूसुफ साहब को इन्होंने देखा है, दिलीप कुमार साहब को इन्होंने देखा है, समझा है, और किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे, आइए उनसे बात करते हैं। आपने दिलीप साहब को किस तरह से देखा है और कौन सी फिल्म देखी, बताइए आपने। दिलीप कुमार साहब की अगर फिल्मों का जिक्र करें तो जो दो तरह के उन्होंने किरदार उसमें निभाए हैं, कमाल हैं। इसके पहले आप देवदास सोचिए, कितनी फिल्में सोची जाएं उनके बारे में, ऐसा एक्टर तो हमारे यहाँ दूसरा है ही नहीं। और उनको देख देख के तो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में आए। शाहरुख खान भी उनको फॉलो करते रहे हैं, हमारे अमिताभ बच्चन साहब उनको फॉलो करते रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने आर्टिस्ट हैं जो उनको फॉलो करके आए हैं, क्योंकि दिलीप कुमार साहब एक्टिंग की यूनिवर्सिटी हैं। वो लोगों को सिखाते हैं एक्टिंग कैसे की जाती है, कैसे डायलॉग बोले जाते हैं। और एक व्यक्ति में इतनी लैंग्वेजेस का कमांड होना बहुत बड़ी बात है। जैसा कमांड उर्दू पर, वैसा ही हिंदी पर और वैसा ही इंग्लिश पे, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है कि नूरजहां आई थी पाकिस्तान से इंडिया, और उनके प्रोग्राम का जो अनाउंसमेंट है वो दिलीप कुमार साहब ने किया था। तो जब इन्होंने शुरू में उनको इंट्रोड्यूस किया तो इतनी तालियां बजीं कि हमारे मल्लिकाए तरन्नुम के गाने पे इतनी तालियां नहीं बजी थी जितनी दिलीप कुमार साहब की एंकरिंग पे बजी थी। यही तो कमाल है। लता जी को जब उन्होंने प्रेजेंट किया था एल्बर्ट हॉल में लंदन में, तो भी यही हाल था। जिस तरह से उन्होंने लता जी के लिए बोला, वहाँ पर क्या तालियां बजी थी, क्या उनका स्वागत हुआ था। दिलीप कुमार साहब को भूलना बहुत मुश्किल है। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में आते रहें और हम लोगों को सिखाते रहें कि एक्टिंग कैसे की जाती है। मैं कई जगह, कई फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ, और अभी एक फिल्म में डायरेक्ट कर रहा हूँ, सत्य साईं बाबा पार्ट 2। तो मैं जानता हूँ कि जब कोई काम अच्छा करने चलो तो बड़ों को याद करो और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं दिलीप साहब को याद करता हूँ ऐसे मौके पर, और मुझे पता है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा। मेरे कई प्रोग्राम में वो आए हैं, उन्होंने मुझे सुना है। एक बार तो वो और शरद पवार जी दोनों बैठे सुन रहे थे, एक छोटी सी महफिल थी, और मुझे प्रोग्राम के बाद में दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि भजन में भी ऐसी कशिश है, भजन में ऐसे कमाल कमाल के कलाम हैं। बहुत खुश हुए थे सुन के। उसके बाद तो हम कई बार मिले और हमेशा उनका प्यार हमारे साथ रहा। दिलीप साहब को आपने देखा है, उनकी कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी? कोई ऐसा सीन बताइए जो आपको देख के याद आता हो। मुझे याद आता है दिलीप कुमार साहब का एक सीन था जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में जब बैठ जाते हैं और वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं, और उसमें जो वो खा रहे हैं, जिस अंदाज से खा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिंग और कोई दूसरा कर सकता है। बहुत ह्यूमर से भरा हुआ, इतना लोग हंसते हैं उस पर कि मज़ा आ जाता है। एक हम हमेशा जिसका भी इंटरव्यू लेते एक सवाल करते हैं, जो नए जनरेशन जो एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, सिंगिंग के लिए आते हैं, फिल्म के लिए आते हैं, एक्टिंग सीखने आते हैं और नाकामयाब होकर वापस चले जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? कामयाबी और नाकामयाबी ये तो ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन तैयार होके तो आइए। आप जब यहाँ आइए तो आपको पता हो कि आपको कैमरा किस तरह फेस करना है, या आपको गाना कैसे गाना है, या आपको स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, या आपको गाने कैसे लिखने हैं। ये सब चीज़ें जो इंसान समझ बूझ के आता है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। और जितने भी इंडस्ट्री में इस बीच लोग आए हैं वो किसी फैमिली से नहीं है। अब शाहरुख खान किस फैमिली से, अक्षय कुमार कौन सी फैमिली से,
राजकुमार राव कौन सी फैमिली से हैं, लेकिन सब ने आके अपनी जगह बनाई है, इसलिए जो तैयारी से आएगा वो कुछ कर जाएगा। ये थे अनूप जलोटा जी, अपने अंदाज में दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दी और उनकी सत्य साई बाबा पिक्चर जो है, पहली पिक्चर कामयाब हुई, दूसरी पिक्चर भी कामयाब हुई। इंडिया आज की तरफ से ऐसे दुआ देते हैं। मैं सलाम का जी।